जिसके लिए लोगों ने कहा था 370 ये कभी नहीं हटा सकते, हटा के दिखाया। अच्छा, जिसके लिए लोगों ने कहा था जिस दिन 370 हट जाएगा तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, हाँ बेटा, वहां आपने देखा तिरंगे की वो लड़ियां दिखाई पड़ती हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आज भी धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन लाल किले की प्राचीर से लेकर इस मंच तक झूठ बोला जाता है। सही बात। तो रुको जरा, अनुच्छेद 370 हट गया ना जम्मू कश्मीर से? नहीं हटा ना, किसने कहा? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन जो रोड़ा था वो तो हट गया ना। कोई रोड़ा नहीं हटा। हाँ। आप उस ऑर्डिनेंस को पढ़िए। हाँ। लिखा यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज टू चेंजेस। बात तो सही है, पर दिक्कत ये कि मीडिया के साथ ही पढ़ते नहीं है आजकल। सर आपने कश्मीर को देखा है? मैं वापस आ रहा हूँ। 370 हटने के बाद से आपने अब आप मुद्दे बोलने दे। देखिए, ठीक है। अब मैं आप मुद्दे को आपको अच्छा, अगर ठीक है, उनका वो पक्ष technical रखना है जवाब तो आप उनको पक्ष आप रख लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। अपनी बात मैं रखिए। वास्तविकता देश को बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई कागज है कि धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है तो नहीं, मैं बैठा हूँ चुपचाप। आर्टिकल, एबीपी न्यूज। अनुच्छेद 370। मैं कह रहा हूँ अनुच्छेद 370 अब हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है। मैं एबीपी मंच के इस माध्यम से दोनों प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं कि मुझे कागज दिखा दो। मुझे भी लपेट लिया। बस हवा निकल गई, बैंड बज गया। तो भाई साहब वीडियो देख के समझ ही गए कि वीडियो किस खतरनाक टॉपिक पर है। बहुत मजा आगे आने वाला है। बाबाओं की रिलाइया तो देख लिए हैं, लेकिन आगे देखिए अंधभक्तों की पापा जी का रिलाइया जबरदस्त वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना। चलिए पहले हम भी और आप भी दोनों मिल के देखते हैं। चुनाव आया, बटेंगे और कटेगा का नारा फिर लाए। ये बटेंगे तो कटेंगे आज का नहीं है, ये तो 50 साल पहले का है और इतिहास का है। कैन यू एक्सप्लेन? जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बटे तो गोरी के हाथों कटे। फिर से आगे रे बाबा। जब मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे। बटेंगे तो कटेंगे, ये इतिहास का यथार्थ है। इसका चुनाव से कोई नहीं। अभी बता दे भाई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना वो है। शिवसेना को इन्होंने बांटा, उसके बाद में केक काटा। चिराग पासवान को इन्होंने बांटा, उसके बाद में केक काटा। बात तो सही है। इस देश का पीडीए समाज जब बटा तो 69,000 शिक्षक भारतीयों का आरक्षण कटा। इस देश का पीडीए समाज जब बटा तो इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का आरक्षण कटा। इस देश का पीडीए समाज जब बटा तो आईआईटी भुवनेश्वर में SC ST OBC का आरक्षण कटा। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ये डिबेट खत्म हो जाएगी, लेकिन इस देश के SC ST और OBC का जो सम्मान आपने काटा है उसका जवाब। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब रही बात इसकी आरक्षण की बात, अरे काटना छोड़िए, आप तो साफ कर देते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन्होंने कहा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन SC ST OBC का आरक्षण साफ। जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का आरक्षण साफ। आ गया ना जात पे, आ गया ना। ऑल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन SC ST OBC का आरक्षण साफ। अभी पता चलेगा कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे पढ़े लिखे आदमी जब डायरेक्ट हिंदू मुसलमान पर चले आते हैं। सागर खयामी ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है आपके लिए। अब गर्दा उड़ेगा भैया। कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। रामो रहीमो नानको ईसा तो नर्म है, चमचों को तो देखिए पतीली से ज्यादा गर्म है। ये तो लेने के देने पड़ गए। श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और गोपालक श्री यदुवर कुल में ऐसा नेता आएगा और कि बकरे कटने में खुशबू लगेगी और गोमाता में बदबू पाएगा। चला पीछे मुद्दे देख। एक दोहा सुधांशु जी ने बोला, एक मुझे भी याद आ गया। अब गर्दा उड़ेगा भैया। राम के नाम पे जो आपने घोटाले किए हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़। सीता माता रो रही बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। एक बार झूठ जा रहा था इधर से, सामने से मोदी जी आ रहे थे। भाई झूठ कतरी आ गया, ये तो महा झूठ रहा है। इनकी तरह कोई फेकू जीवी थोड़ी है, विज्ञापन जीवी थोड़ी है। क्या बात कर रहे हैं? 500 करोड़ से ज्यादा इन्होंने अपने विज्ञापन पे खर्च कर दिया। उतना हमारे पे खर्च कर दिया तो 2 दिन इंडस्ट्री बन जाती, कम से कम करोड़ लोगों को रोजगार दे देते। बात तो सही है। अगर आप लोग वही दिखा देते ना तो ये 19 में ही मटिया मेट हो जाते, गुजरात चले जाते। वहां पे कहते भाइयों बहनों आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, लौकी लो, खीरा लो। अरे मोदी जी गरीबी नहीं हटाए, गरीबों को ही हटा दिए। बिल्कुल। अफसोस इस बात का नहीं सर कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री लाओ जो गरीबों की बात करे।
वो गरीबों की ही तो बात करते हैं। अरे भैया उद्योगपतियों की फिर काहे जेब भर रहे हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप लोगों ने ही 19 में उन्हें जिताया है और आप लोग भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी जीवन भर आरएसएस की शाखा में जाकर के कहते होंगे नमस्ते सदा वत्सले, ठीक है, और पूरा पूरा पढ़ लीजिए। और गोडसे को जो है, गोडसे की पूजा करते होंगे। मोदी जी गए जापान में मोदी जी खोजे होंगे कि एक को जो है गोडसे और सावरकर का भी मूर्ति मिल जाए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मिला नहीं, मिला कौन? वही अर्धनग्न फकीर गांधी जिसके सामने जो है ना फूल लेकर के झुक रहे थे। कैसी आत्मा मर रही होगी बेचारे की। ये तो लेने के देने पड़ गए। 9 साल में बीजेपी के 9 काम गिना दो और मैं 52 साल के कांग्रेस के आपको 52 काम गिना दूंगा। बोलो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 9 काम गिनवा दीजिए, फिर देखिए चैलेंज दे रहे हैं अंकल। गिनवा रहा हूँ, मोदी जी का 9 नहीं 99 काम है। बहुत टाइम है हमारे पास। गिनाते गिनाते सुबह से शाम हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहला मैडम बेटियों के लिए बेटी बचाओ, ये योजना मोदी जी बच रही है बेटी बच रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बच रही है, क्यों नहीं बच रही है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान धारा 370 हटाया। जो मोदी जी के साथ है वो निर्दोष है, ईमानदार है और मेहनतकश है। वो देश के लिए काम करने वाला है। कौन है ये लोग? हेमंत बिस्वा पे भी केस है, अजीत पवार पे भी केस है। अब बस हवा निकल गई। भाजपा के 139 सांसदों पर चल रहे हैं मुकदमे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि वो नहीं, मुकदमा कोई नहीं है, दागी कोई नहीं है, उनके ऊपर केस चल रहे हैं। और ये रहा कांग्रेस का भी है ऐसी बात। कांग्रेस के 26 सांसदों पर 26 ज्यादा होते हैं, 139 ज्यादा होते हैं। रुको जरा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझा दो इन भाई साहब को। भाई साहब आज जो जितने भी जो किया, अरे 39 जाते हैं, 26 ज्यादा 139 ज्यादा, फिर लेकिन सब निर्दोष है। सुन के कौन है? नो 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 नो। भी असर देता है भाई हम बच्चों को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं देश की सबसे तेज रफ्तार चीज की। ना बुलेट ट्रेन, ना चंद्रयान, बल्कि मोदी जी के झूठे और गोदी मीडिया की मंगलमय रथ। हाँ भाई, मोदी जी के झूठ इतने बड़े हैं कि नासा वाले भी बोले सर प्लीज स्लो डाउन, और टेलीस्कोप कैन ट्रैक दिस स्पीड। गोदी मीडिया तो ऐसे खुश होती है जैसे किसी ने उन्हें चांद पर टीआरपी का ठेका दे दिया हो। हर न्यूज में बस एक ही लाइन, मोदी जी ने कर दिखाया। अब क्या किया दोस्तों कोई जानता नहीं। जब मोदी जी बोले हर खाते में 15 लाख आएंगे तो जनता ने सोचा चलो बैंक खुलवाते हैं। अब 10 साल बाद भी वही बैंक है, बस खाते में विकास का सपना आ गया है। फिर बोले 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब जनता नौकरी ढूंढती है और गोदी मीडिया कहती है नौकरी नहीं आत्मनिर्भर बनो। अब मतलब अगर बेरोजगार हो तो मोदी योगा करो। अब गोदी मीडिया का हाल सुनो दोस्तों, अगर मोदी जी छींक भी दे तो हेडलाइन बनती है मोदी जी की सांसें में भी विकास है। अगर बारिश हो जाए तो कहते हैं ये मोदी जी की क्लाउड स्ट्रेटजी है, और अगर सूखा पड़ जाए तो कहते हैं प्राकृतिक भी मोदी जी के भाषण सुनने चल गई थी। जनता कहती है दोस्तों कि भाई पेट खाली है, रसोई सुनी है। गोदी मीडिया बोलती है पर देखिए मंगल ग्रह पर भारत का झंडा लहराया। दोस्तों अब तो ये हाल है कि अगर मोदी जी कह दे मंगल पर विकास पहुंच गया तो गोदी मीडिया मंगल पर माइक लेकर बोलेगी आप देख सकते हैं यहाँ एलियन भी मोदी जी कर रहे हैं।